प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम जिक्र करेंगे आज सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है कम्युनिकेशन के हवाले से, उसमें सेनेटर पलवशा खान साहिबा और अलीम खान साहब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है और अरकान ने कमेटी का बाइकआउट भी किया। ये मामला था क्या? सेनेटर पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर साहिबा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमने मुख्तलिफ ये ख़बरें देखी, ये कमेटी में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मामला था क्या, आपका सवाल क्या था और ये किस मामले पर तल्खी जो है वो बढ़ी है? देखिए, मैंने पिछले सेनेट के सेशन में पिछले से पिछले में एक सवाल आया था, पिछले में भी नहीं, पिछले से पिछला जो सेनेट का सेशन हुआ था, मैंने उसमें जैसे हम सवालात मुख्तलिफ मिनिस्ट्री पर डालते हैं जो हमारा काम है, उसमें मैंने सवाल डाला था एनएचए से मुतल्लिक, और वो सवाल जो था वो उसका रिप्लाई नॉट रिसीव्ड आया। जो हमें जवाबात आते हैं उसमें रिप्लाई नॉट रिसीव्ड था। तो मैंने अपने परवेज रशीद साहब जो हमारे चेयरमैन है कमेटी के मवासलात के, उनको मैंने कहा कि जी इसका जवाब नहीं है, अगली मीटिंग में आप इसको अपने एजेंडा में डाल दीजिएगा। तो वो रूटीन में एजेंडा में आया। मिनिस्टर साहब कोई ब्रीफिंग दे रहे थे, उस पर उनकी तबीयत कोई नागवार गुजरा कि उनसे क्यों सवाल किया जाए, और उन्होंने कहा कि ये मेरी जात पे जो है ये सवाल मुझसे ना किया जाए, अगर आप सवाल करेंगे तो हम आपकी जात पे सवाल करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा आप करें सवाल मेरी जात पे, मैं तो मिनिस्टर नहीं हूँ, आपका जवाब देना जो है वो फर्ज है क्योंकि आप काबीना के मेंबर हैं और मेरा हक है कि मैं आपसे सवाल करूं। लेकिन उस पर उन्होंने धमकियां और आपे से वो बाहर हो गए। पता नहीं उनको क्या मसाइल थे जो इसका उन्होंने आकर एक सेनेट के मेंबर पर सारी मीडिया के सामने उन्होंने एक धमकियां दी और बदतमीजी की और कहा कि मुझसे सवाल किया जाएगा तो फिर ऐसा ही हो। तो पलवशा, ये जो उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से बात की, तो क्या आप समझती हैं कि उन्होंने इंप्रेशन लिया कि आपका जो सवाल है वो लिंक्ड है उनकी जो सोसाइटी के हवाले से? ऐसा कोई मामला था? नहीं नहीं, उन्होंने अपनी जात का नहीं कहा, उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं आपकी जात पे सवाल करूं। तो मैंने कहा कर ले, मैं बैठी हूँ, फ्लोर आपके पास है, सारा मीडिया बैठा है, सबने उनका रवैया देखा, जो बदतमीजी उन्होंने की, जो धमकियां उन्होंने दी, जो उन्होंने कहा कि अगर मुझसे सवाल किया जाएगा तो उसके इसी किस्म के नताइज होंगे। तो मैंने कहा मैं आपसे नहीं डरती, मैं आप पे और 10 सवाल डालूंगी, आपका काम है जवाब देना। लेकिन इसमें नादिर दरअसल बात यह है कि रवैये जो हैं ये एक अजीब रवैये इनमें आ गए हैं। ये सारी काबीना के मेंबरान समझते हैं कि ये कोई आसमानी मखलूक है, ये जो है जो भी करेंगे इनसे सवाल नहीं किया जा सकता। इस पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को जरा अपनी काबीना के मेंबरान पर, उनके रवैयों पर जरा गौर करना चाहिए कि ये इस किस्म की बात अगर मैं सवाल नहीं कर सकती बीइंग अ मेंबर ऑफ सेनेट, और जो मेरा हक है, और मैंने एक वो सवाल सेनेट में डाला था, इनसे इनकी जात पे कोई सवाल नहीं था। इनकी जात पे अगर मैं सवाल करती या इनके कारोबार से मुतालिक करती तो मैं ये भी पूछ सकती थी आपकी सोसाइटी सारी डूब गई, लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन वो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, उस पर हमने कभी बात नहीं की। एनएचए अगर एक रोड बनाती है तो मेरा हक नहीं है मैं उस पर सवाल करूं कि जी इस रोड का क्या फायदा है, किसको मिला है, क्या नहीं है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। फिरौन की कोई छोटी नस्ल समझ रहे हैं, तो हम डरने वाले नहीं है। मैं तो इनसे नहीं डरती, मैंने उन्हें कहा मैं आपसे नहीं डरती, मैं आप पे 10 सवाल और डाल। लेकिन पलवशा साहब, ये जो मामला हुआ उसके बाद मिनिस्टर साहब ने माजरत तो की आपसे? देखिए, चेयरमैन कमेटी ने मुदाखलत उस वक्त नहीं की जिस वक्त ये सारा तमाशा हो रहा था। उन्होंने जो धमकियां मुझे दी, उन्होंने जो बदतमीजी की, उन्होंने जिस बात पे बेसिकली एक पार्लियामानी प्रोसीजर पे एतराज किया और ये कहा कि आप सब लोग जो हैं नेशनल असेंबली और सेनेट समेत आप सब ब्लैकमेलर हो, इकट्ठे होकर बेईमान इकट्ठे होकर सवाल करते हैं। अब आप बताइए, एक वो उन्होंने एक ये भी जिक्र किया कि कल मुझे नेशनल असेंबली की कमेटी में किसी ने कहा कि आप एनएचए को ऐसे चला रहे हैं जैसे कि एक सोसाइटी चला रहे हैं। उनको पता नहीं किस किस पर गुस्सा है और उन्हें ये समझ नहीं है कि वो एक वजीर है, उनका वो आंसरेबल है। ठीक, फिर कमेटी ने क्या फैसला किया है? कमेटी से मैं उठाई, मेरे पीछे मेरे पार्टी के मेंबरान उठाए और कमेटी बर्खास्त हो गई। उनका जो रवैया था नादिर, वो इस किस्म का था कि वो कोई भी बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने एक वक्त में नेशनल असेंबली, सेनेट सबको ब्लैकमेलर और बेईमान कहा। और आप ये देख लीजिए कि इनके जो नए करतूत हैं मिनिस्ट्री के, वो तो अभी आईएमएफ की रिपोर्ट में भी हैं। मैंने कौन सी ऐसी बात की है? अगर सवाल हमने कर लिया है तो आप सवाल में आपने कह दिया, ओके, जवाब दे दिया, आपका हक है जवाब देना। आप उस पर किसी मेंबर को धमकियां देंगे तो आपका क्या ख्याल है कि मेंबरान आपसे डर जाएंगे?
इंतहाई अफसोसनाक एक सूरत हाल है, और ये एक रिफ्लेक्शन है कि ये हुकूमत अपने आप को क्या समझने लग पड़ी कि डंडे लेके ये लोगों को चुप कराएंगे, मतलब ये सेनेट मेंबर्स को भी चुप कराएंगे, ये एमएनएस से भी बदतमीजी और धमकियां में रवैया रखेंगे। आप इनकी तरह साइकी पे गौर करें। लेकिन पलवश आखिर में ये बताइएगा कि अब आप क्या इरादा रखती हैं कि ये मामला चेयरमैन सेनेट के साथ उठाया जाएगा या आप ये मामला अपनी जो पार्टी क़यादत है उनके साथ उठाएंगी ये मामला? देखिए, मैं तो सबके सामने है, मैंने तो उनको जो उन्होंने किया है वो सारी पाकिस्तान के सामने। मेरा ये तो रियासत मदीना बना रहे थे ना, आपको याद होगा। तो रियासत मदीना का तो पहला कई साल ये रियासत मदीना बनाते रहे हैं, तो रियासत मदीना का तो पहला असूल है कि हजरत उमर की पैरवी की जाए, जवाब दिया जाए। तो लिहाजा अगर जवाब देने पे राजी नहीं है तो फिर इसका सबसे बड़ा जो पहला नोटिस है वो मियां शहबाज शरीफ को लेना चाहिए। और उसके बाद मेरी पार्टी ने भी देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पलवशा साहिबा वक्त निकालने का। नाजरीन, सेनेटर पलवशा साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये मामला आज जो सेनेट की कमेटी है मवासलात से मुतल्लिक, उसमें ये पेश आया, और उस वक्त जब सेनेटर पलवशा साहिबा ने सवाल पूछा और उसके जवाब के बाद जब काउंटर सवाल हुआ तो उसके बाद ये सारा मामले सामने आया। हमने ये देखा कि सेनेटर्स के मुताबिक मिनिस्टर साहब ने उस वक्त कमेटी के अंदर सेनेटर साहिबा से माजरत भी की, लेकिन फिर जो अरकान हैं उन्होंने बाइकआउट किया और वो कमेटी से ख़ुद भी चली गई थी। हमने ये देखा कि पहले भी इस तरह के मामलात कमेटी के अंदर हुए हैं, लेकिन वज़रा की जानिब से इस तरह का जो रवैया है वो अरकान का ये कहना है कि पहले हमने नहीं देखा, और मिनिस्टर्स से अगर सवाल पूछा जाता है तो वो पाबंद हैं कि पार्लियामेंट की कमेटी को जवाब दें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।